नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा आज प्राथमिक विद्यालय मूड़घाट के शिक्षकों के साथ मैं मिशन प्रेरणा पे बात करने जा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उसके अलावा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर विस्तार से बात करूंगा। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मिशन प्रेरणा की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो सबसे मेन प्रयास है वो ये है कि हमारे सारे स्कूल कैसे अच्छे बने, उनकी बिल्डिंग्स कैसे अच्छी बने। इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प के नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को भौतिक जो संसाधन है, अच्छे क्लासरूम बने, टॉयलेट्स हो, पानी का पीने की सुविधा हो, बढ़िया से पेंटिंग हो, टाइल्स लगे हो, इस पे कार्य कर रही है। साथ ही साथ जो दूसरे प्रयास सरकार कर रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है हमारे स्कूलों को लेके, वो है गुणवत्ता को लेके। गुणवत्ता को लेके सरकार ने जिन क्षेत्रों में काम किया है वो लर्निंग आउटकम आधारित बच्चों की समझ बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 तरह के डॉक्यूमेंट विकसित किए हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रेरणा लक्ष्य, दूसरा जो है प्रेरणा सूची, तीसरा जो है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेके 5 तक भाषा और गणित में बच्चों को मिनिमम क्या आना चाहिए, आप ऐसे मानिए क्या समझ होनी चाहिए किन चीजों की, उसकी बात करता है। जिसके अंतर्गत कक्षा 1 और 2 में प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 1 के भाषा के अंतर्गत बताया गया है कि अगर बच्चा दी गई सूची से 5 शब्द पहचान लेता है उसमें से, जैसे किसी बच्चे को 50 शब्दों की एक सूची दे दी गई और उसमें दिया गया कि बेटा 5 शब्द इसमें अगर पढ़ो इसको, अगर उसमें से 5 शब्द ही पढ़ ले रहा है कक्षा 1 का बच्चा, तो मतलब साफ है कि आपके 1 का बच्चे को प्रेरणा लक्ष्य आ रहा है। इसी तरह से कक्षा 2 का जो बच्चा होगा उसको पूरा एक छोटा सा अनुच्छेद दिया जाएगा और उसमें से अगर 20 शब्द पढ़ लेता है बच्चा तो माना जाएगा कि वो बच्चा कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर चुका है। इसी तरह से कक्षा 3 का जो बच्चा होगा वो भी अनुच्छेद का अगर 30 शब्द पढ़ लेता है तो भी वो बच्चा प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। कक्षा 4 के बच्चों को छोटे अनुच्छेद के 75% प्रश्नों का, जैसे आप एक अनुच्छेद दिया कि भारत देश के बारे में आपने लिखा, फिर उसके नीचे पूछा कि देश का क्या नाम है, भारत देश में कितने राज्य हैं। अगर उस अनुच्छेद का हिस्सा ये था, नीचे आप सवाल पूछ रहे हो, अगर उसके 75 मान लिया आपने 10 सवाल पूछे तो उससे 7 से 8 सवाल का बच्चा अगर सही जवाब दे देता है तो मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो ये जो 4 का बच्चा होगा, इसी तरह से 5 का बच्चा, अभी 4 में छोटा अनुच्छेद था लेकिन अनुच्छेद 5 में बड़ा कर दिए, बड़े अनुच्छेद को पढ़ा, उसके 75% सवालों का जवाब दे दिया, मतलब वो 5 का बच्चा पूरा आपका जो प्रेरणा लक्ष्य है भाषा का प्राप्त कर रहा है। इसी तरह आते हैं गणित में। गणित में भी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 1 से 5 तक के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें कक्षा 1 का जो बच्चा है वो एक सूची दी जाती है, बच्चों को दी जाएगी, अभी थर्ड पार्टी जांच होगी, तो उस सूची से अगर 5 अंक भी बच्चा पहचान लेता है तो माना जाएगा कि वो बच्चा प्रेरणा लक्ष्य गणित का प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से कक्षा 2 का बच्चा अगर है 1 अंक के जोड़ घटाने के सवाल को अगर वो सही कर लेता है 75% सवाल, मतलब आपने 10 सवाल दिया, 8 सवाल बच्चे ने सही कर लिया, तो वो बच्चा प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। कक्षा 3 का बच्चा अगर 2 अंक के जोड़ घटाना को, हासिल वाले जोड़ घटाना जो है, अगर उनको कर ले जा रहा है तो बच्चा प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। 75% सवाल करने होंगे उसको सही। इसी तरह से कक्षा 3 में जो बच्चा वो जोड़ घटाना हासिल के साथ, 2 में जो था बिना हासिल के सवाल थे लेकिन 3 में हासिल वाले सवाल होंगे, उसके सवालों को अगर 75% सही कर लेता है तो बच्चा प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर रहा है। कक्षा 4 का जो बच्चा है वो गुणा के सवालों को अगर 75% सवाल हासिल कर लेता है तो वो प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर रहा है। कक्षा 5 के जो बच्चे होंगे वो भाग एक तरह से सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है प्राइमरी के लेवल पे, तो अगर वो बच्चा कर ले रहा है तो हम मानेंगे कि बच्चा प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त। तो ये हमारा जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है प्रेरणा पूरे कार्यक्रम का, प्रेरणा लक्ष्य। हम सभी को इस जो प्रेरणा लक्ष्य का हासिल करना है, मार्च 2022 तक पूरे उत्तर प्रदेश के हर स्कूल का हर बच्चा ये हासिल कर चुका होगा। लेकिन हमें अपने स्कूल में ये पहले ही, इवन जिस भी महीने में हमारा स्कूल खुलेगा उस महीने में हम अपने लेवल पे थर्ड पार्टी जांच कराएंगे। सरकार जब कराएगी तो अलग बात होगी। तो आप सभी को अपने क्लास के बच्चों को, जिसके भी आप क्लास टीचर हैं, जिसके भी आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, कक्षा 1 का हर बच्चा, चाहे अभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में आप उसको भेजिए, उसको टेस्ट करिए अपने ग्रुप में कि क्या बच्चों को ये आ रहा है कि 5 अंक 5 शब्द पहचान पा रहा है कि नहीं एक बच्चा।
पांच संख्या पहचान पा रहे हैं कि नहीं, उसमें पूछो ग्रुप में लिख के कि एक का बच्चा, कितने बच्चे एक के हैं जो इसको पढ़ के बताएं। जो बच्चा पढ़ के लिख के उसमें आप ग्रुप में दे दे रहा, आप मान के चलो कि आपका वो बच्चा प्रेरणा लक्ष्य अचीव किया हुआ। दूसरी जो बात आती है प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची क्या है कि लर्निंग आउटकम ही है हमारे, जिसमें बच्चों के लिए दक्षताएं निर्धारित करी गई। इस सूची के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रेरणा सूची बनाई गई है, जिसमें कुछ 14 दक्षताएं हर क्लास के लिए निर्धारित करी गई, जिसके पाठ के सारी दक्षताएं उसमें आ जाती हैं। तो उन 14 दक्षताओं को हमें अचीव करना है अपने कक्षा के सारे विषयों के लिए बने ये प्रेरणा सूची। वो आपको अभी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, छपी छपाई आ रही है, आपने सोशल मीडिया में, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो भेजा है देख भी लिया होगा। तीसरा जो है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी कक्षा में दीवारों पर चिपकाया जाएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। उसमें जो टीचर जो पढ़ाएगा सारे बच्चों का नाम लिखा होगा, और ये सारे 14 जो प्रेरणा सूची के जो दक्षताएं वो लिखी होंगी। उसमें जो बच्चा जिस दिन, जैसे मान लिया 2 अंकों का जोड़, उसमें लिखा हुआ कि बच्चा 2 अंकों का जोड़ कर लेता है। जिस दिन भी आपने 2 अंकों का जोड़ सिखाया और बच्चे को आ गया, रोज जांच भी करेंगे किसको आया, उसके बच्चे के नाम के आगे वो डेट लिख देंगे, टिक कर देंगे कि हाँ। तो कोई भी जो आपके स्कूल में जांच करता अधिकारी आएगा, एसआरजी आएगा, एआरपी आएगा, बीएससी सर आएंगे, डीएम सर आएंगे, सब लोग उसी सूची को देखेंगे कि आपके कक्षा में जो चार्ट लगा है इस पर टिक है कि नहीं है। टिक है तो ये बच्चा कब सीखा, और उस बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे। अगर नहीं आता मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर एक तरह से कार्रवाई का वो बनेगा, रीजन बनेगा अगर आपने झूठे टिक कर दिया। तो आप सबको 3 डॉक्यूमेंट के बारे में पता चला, प्रेरणा लक्ष्य, सूची और तालिका। अब हम बात करेंगे जो हमारे स्टेट ने 3 मॉड्यूल्स बनाए शिक्षकों को एनरिच करने के लिए, बच्चों को भाषा और गणित या दूसरे सब्जेक्ट में सिखाने के लिए। तो पहला जो मॉड्यूल है वो आधारशिला है। आधारशिला में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भाषा और गणित कैसे पढ़ाएं ये जो है सिखाया गया है। इसकी विभिन्न तकनीकें दी गई हैं, उसमें आकलन के विभिन्न तरीके बताए गए हैं। आप सबने ग्रुपों में देखा, आप सबके मोबाइल्स में है, उसका डॉक्यूमेंट PDF है, आप पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए है, जिसमें सिखाया जाता है कि हम 3, 4, 5 के बच्चे 3 में पहुंच गए, 4 में 5 में पहुंच गए, लेकिन उनको कक्षा 1, 2 की चीजें पढ़ने नहीं आई, उसमें भाषा जोड़ नहीं आया, घटाना नहीं आया, जो प्रेरणा लक्ष्य की चीजें वो नहीं आई। तो उनको कैसे हम उन बच्चों के बराबर लाएं जिनको आता है। तो उसके लिए ध्यानाकर्षण शिविर चलाए जाने की बात करी गई है। कुछ 18 तकनीकें बताई गई हैं कि उन तकनीकों का प्रयोग करके हम अपनी कक्षाओं में पढ़ाएं तो बच्चों को हम उसके लेवल पे ला पाएंगे। तीसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम, और इस कंपेंडियम के अंतर्गत बताया गया है कि एक अच्छे स्कूल को, एक अच्छी कक्षा को हम कैसे बनाएं, एक अपने स्कूल को कैसे हमारी असेंबली हो, कैसे सायंकालीन सभा हो, कैसे जो है दिन भर की क्लास के भीतर हम जाके डल होके ना खड़े हो जाएं, कुर्सी पे ना बैठ जाएं और बच्चों को काम देने लगे। हम कैसे जाएं तो बच्चों को पहले कनेक्ट करें, जोड़ें, बच्चों को कुछ अच्छी सी कहानी सुनाएं, छोटे चुटकुला सुनाएं, बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। फिर आप अपनी बात फिर दूसरे दिन का, एक दिन पहले का आप चेक करो कि भाई कल बच्चों हमने इस पे बात करी थी तो इसमें ये चीज कैसा लगा था, वो कैसा लगा था। ये एक्चुअली उनसे बात कर रहे हो लेकिन वो उनका आकलन कर रहे होते पीछे का कि क्या जो कल बताया था उसके बारे में उनको क्या आता है। फिर आप उनका आप प्रेजेंटेशन दो, आज का जो आपको पढ़ाना, फिर आप बोर्ड पे आओ, फिर आप उनको उनका क्लास वर्क दो, और लास्ट में उसी के दौरान अंतिम जो आपका टाइम होगा 5 से 7 मिनट 10 मिनट का, उसमें आप बच्चों का आकलन करो कि जो आपने पढ़ाया उसमें जाना कितना। तो ये पूरी प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण प्लान, टीचिंग प्लान। तो हर शिक्षक को अपना शिक्षण प्लान बनाना है। जब भी हमारे स्कूल में खुलेंगे टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही टीचिंग करनी है और सारी चीजें लिखी पढ़ी में होंगी, मुजवानी कुछ नहीं होगा। तो ये टीचिंग प्लान भी आप लोग बनाना सीखें शिक्षण संग्रह में, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि इन मॉड्यूल्स को लिखने में मेरा सीधा रोल रहा है। उसमें जो टीचिंग प्लान लिखे हुए हैं उसमें मेरा बनाने में मेरा रोल रहा है, उस किताब को लिखने में मेरा रोल रहा है। आप सारे लोग इन सारी चीजों से अवगत हों कि जो तीनों हमारे मॉड्यूल हैं, जो तीनों हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ें और मनन करें। और जब भी हमारे स्कूल होते हैं, अभी आप ऑनलाइन कर रहे हो, उसको करें। बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना हम सबका उद्देश्य है। कुछ और चीजें हैं जो आपको बतानी है। एक तो अभी हमारा शैक्षिक कैलेंडर लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 240 दिनों की बात शिक्षण की बात कही गई है। उसका जियो भी जारी हो गया है, टाइम एंड मोशन का। आप सबने देखा है कि स्कूल 15 मिनट पहले से खुलेंगे और 30 मिनट बाद तक आपको रुकना रहेगा, तो उस कैलेंडर में लिखा। उसके अलावा आपको उसमें हर चीज का टाइम फिक्स किया है कि लंच का टाइम ये होगा, 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा। दूसरे कामों पे आपके रोक लगाया गया, जितने सर्वे फर्वे होते थे सब नहीं होंगे, टीचर नहीं करेगा, शिक्षा मित्र नहीं करेगा। ठीक है, सरकार बहुत सारे अब टीचर को क्या कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रही है कि आप अपनी कक्षाओं में अपने बच्चों के बीच रहो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप।
टाइम। इसी तरह से आप शिक्षण योजना बनाएंगे। शिक्षक डायरी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शिक्षक डायरी आप सबको छप के मिलने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि वो सारी चीजें होंगी जो आपका पर्सनल बायोडाटा उसमें होगा, और आप किस दिन क्या पढ़ाते हैं, कितनी देर पढ़ाते हैं, किस क्लास में पढ़ाते हैं, सारी चीजें लिखी होंगी। आपको रोज का रोज इसको भरना होगा। लास्ट के जो आपके आधे घंटे के टाइम मिलते हैं वो शिक्षक डायरी के लिए होंगे, वो आपके होमवर्क के लिए होंगे, वो आपको ऐसे कार्यों के लिए होंगे जो आपके क्लास के भीतर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम एंड मोशन का जियो जारी हो चुका है। उसके अलावा अभी जो शैक्षिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, शैक्षिक कैलेंडर भी बनाने में मेरी ही भूमिका रही है। महत्वपूर्ण रूप से मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया है और पूरे उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों में जारी होने जा रहा है। उसमें आप देखेंगे हर पार्ट का, एक पार्ट को कितने दिन में पढ़ाएंगे और किस हफ्ते में क्या पढ़ाएंगे, उसकी गतिविधियां भी लिखी हुई हैं। इस हफ्ते में उसका दिनांक भी लिखा हुआ है कि इस डेट से इस डेट तक इसको पढ़ाना है। तो एक बहुत विधिवत शैक्षिक कैलेंडर आपको मिलने जा रहा है। साथ ही जो ये मॉड्यूल्स हैं ये हर स्कूल के लिए आपके बीआरसी को रिसीव हो चुके हैं। ये प्रेरणा सूची तालिका सब छपी छपाई आ रही है। आपकी अपनी कक्षाओं में, दीवारों पे, हर जगह इसको चिपका के रखना है ताकि जो भी आए उसको याद रहे, गार्जियन को याद रहे। हमें गार्जियन के साथ भी चीजें शेयर करनी है कि आपके बच्चे का प्रेरणा लक्ष्य ये है। अब प्रेरणा लक्ष्य आप गार्जियन भी जानेगा तो भी चेक करेगा ना कि इसमें से कौन सा चीज मेरे बच्चे को आता है। तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखा करें बच्चों के, उनके गार्जियंस के लिए भी इंस्ट्रक्शन कि भाई कक्षा 1 के जितने गार्जियन हो देखें क्या उनके बच्चे को 5 अंक पहचान पा रहा है कि नहीं, 5 शब्द पढ़ ले रहा है कि नहीं पढ़ रहा तो हमें बताएं, हम उसके साथ अलग से कुछ एक्सरसाइज दें। तो ये जो मिशन प्रेरणा का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सभी बच्चे को 100% बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने का, ये हमारे प्रदेश का यूनिक कार्यक्रम है, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हमारी पूरी सरकार, पूरे हमारे महानिदेशक महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबका एक मात्र ध्येय है कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा स्कूल उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, निभाता रहेगा। आप सभी लोग मेरी टीम के रूप में हैं और इस कार्यक्रम को हमें अपने स्कूल के हर बच्चे तक पहुंचाना है। अभी मैं जानना चाहूंगा, प्रेरणा इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी, मैं कुछ सवाल आप लोगों से करूंगा, आप उसके जवाब दीजिएगा, स्पेशली प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। तो मैम सबसे पहले आप बताएंगे कि कक्षा 3 में गणित का क्या प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 3 में गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि जोड़ और घटाना के जो सवाल है हासिल वाले, उसको 75% प्रश्नों को बच्चे सही से हल कर पाए। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 सवाल दिया, उसमें से बच्चे 7 सवाल जोड़ और घटाना के जो हासिल वाले हैं उसको वो कर पाए, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, भाषा में आप बताइए कक्षा 4 का क्या लक्ष्य है? भाषा में कक्षा 4 के लक्ष्य है कि एक छोटा अनुच्छेद अगर उनको दिया जाए तो वो उसको पढ़ ले और पढ़ कर वे 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाए, उसका जवाब दे पाए। कि जैसे मान लीजिए कोई भी अनुच्छेद दिया गया उसको पढ़े और हमने 10 क्वेश्चन दिया या 11 क्वेश्चन दिया तो उसमें से 8-7 क्वेश्चन वो कम से कम कर लें, प्रश्नों को सही से जवाब दें। चलिए साहिदा, आप बताइए कक्षा 1 में भाषा का क्या लक्ष्य है? कक्षा 1 में बच्चे भाषा प्रेरणा लक्ष्य क्या है भाषा का? कक्षा 1 के बच्चे भाषा को, कक्षा 1 के बच्चे निर्धारित 5 शब्दों को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे कि हमने एक ग्राफ रख दिया बच्चों के सामने, तो उसको हमने दे दिया, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उन बच्चों को दे दिया कि वो उसमें से 5 शब्द अगर पढ़ लेते हैं तो कक्षा 1 के बच्चे आसानी से 5 शब्दों को अच्छे से पहचान लेते हैं। गणित में कक्षा 5 का क्या है? गणित में कक्षा 5 का गणित में कक्षा 5 का ये है कि भाग के 75% अंकों को पहचान लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। जैसे कि 10% शब्दों को हमने उनको रखा और उसमें से अगर उन्होंने कर लिया तो 75% अंकों को उन्होंने अच्छे से कर लिया। एकता मैडम, आप बताइए जो है कक्षा 4 के भाषा का क्या प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 4 का जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है इस तरह से है कि छोटे अनुच्छेद जो दिए गए हैं उसमें से 75% उसको पढ़ के बच्चे उसमें से 75% प्रश्नों के आंसर दे सकें सही से। कक्षा 2 का क्या है भाषा का? कक्षा 2 का है कि अनुच्छेद में जो है प्रति मिनट 20 शब्द के हिसाब से बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, धारा प्रभाव पढ़ लेते हैं। 20 शब्द। ठीक है, गणित में आप बताइए कक्षा 2 का। कक्षा 2 का जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वो है कि जो है जोड़ एवं घटाना के प्रश्न जो 1 अंक के हैं उनको बच्चे हल कर लें 75%। मैडम रत्ना मैडम, आप बताइए कक्षा 3 के बच्चे भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 के बच्चे 1 मिनट में 30 शब्द भारत प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 का गणित का क्या प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा
कक्षा 4 का प्रयास लक्ष्य है कि कक्षा 4 के बच्चे गणित की गुणा के प्रश्नों को 75% हल करने जाते हैं। ठीक है मैडम, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब से हुई? 5 सितंबर 2019 को शुरुआत हुई इसकी, और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 22 मार्च 2022 में होगा। जी ठीक है। अभी मुझे बताएंगे तीनों जो मैंने पुस्तिकाओं के नाम बताए हैं, कौन बताएगा इसमें? 3 मॉड्यूल जो जारी किए हैं। जी, प्रेरणा लक्ष्य है, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची। प्रेरणा सूची। ये तो तीनों डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, इसके 3 और नाम बताएं जो किताबें 3 छप के आ रही हैं, उसको कौन बताएगा? फायदा बताओ। मैंने 3 किताब मॉड्यूल्स की बात करी है, ये तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए, प्रेरणा लक्ष्य सूची तालिका, 3 किताबें। हाँ सर मैं बताइए। ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह और आधारशिला। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आधारशिला किस क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा फोकस है? आप नहीं बताएंगे, इधर से कोई बताएगा। आधारशिला 1 और 2। हाँ, 1 और 2 के लिए बहुत सही। एक तक लिए ताली बजा दो। अच्छा, 1 और 2 बच्चों के लिए, और स्पेशली भाषा और गणित के लिए। जी जी। ध्यानाकर्षण किस क्लास के बच्चों के लिए मैडम आप बताइए? ध्यानाकर्षण के 3 हाँ बहुत सही। कक्षा 3, 4, 5 3, 4, 5 जो बच्चे कमजोर रह जाते हैं 3, 4, 5 के, जो अपने ध्यानाकर्षण मतलब ध्यान देना, मतलब वो ध्यान देना उनको, उसके नाम से स्पष्ट है कि ये बच्चे नहीं सीख पाए तो हम इनको कैसे दूसरे बच्चों बराबर लाएं, विशेष ध्यान दें, ध्यानाकर्षण करें। ठीक है। हाँ, ये बताओ जो शिक्षण संग्रह सहायता उसके बारे में बताओ। मीडियम उसमें क्या चीजें बताई गई हैं, वो किसके लिए? शिक्षण संग्रह है शिक्षकों के। शिक्षकों के लिए, बहुत सही। शिक्षकों के लिए देखिए पूरे स्कूल को कैसे अच्छे से चलाएं, अपनी कक्षा को कैसे अच्छे बनाएं, कैसे प्रार्थना सभाएं करें, कैसे टीचिंग प्लान बनाएं, कैसे आकलन करें बच्चों का, कैसे स्कूल लीडरशिप करें, इन सारी चीजों के बारे में शिक्षण संग्रह में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका पर्पज हम सभी को पता होना चाहिए कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या हैं, इनके अंदर क्या चीजें विस्तार से लिखी गई हैं। आप लोग इसको पढ़ें, अभी तो बहुत शार्ट भाषा में आपने बताया, आप उसको पढ़ें, आप उसके दूसरे टीचर के साथ चर्चा करें, आप बच्चों को जब क्लास में जाए जरूर चर्चा करें कि बच्चों इतनी चीज तो उनको जरूर आनी चाहिए। उतनी चीज आने मतलब ऐसा नहीं कि उनको सब आ गया, मिनिमम आप उसको मानिए कम से कम चीजें 75% जब आप कहते हो या 60% कहते हो, इसका मतलब कि कम से कम उतना आना चाहिए, लेकिन 100% आने के लिए रोक थोड़ी ना है। जी जी जी। आपका लक्ष्य 100% की तरफ होना चाहिए, 75% की तरफ से नहीं। तो ये मिशन प्रेरणा को लेके हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आदर्श प्राथमिक विद्यालय मूढ़ घाट की प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ले आओ।